कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को सादर नमस्कार, भगवत स्मरण, जय श्री कृष्ण। दर्शन भाई आपको भी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल बहुत आनंद आया। हम लोग परब्रह्म की चर्चा में थे और परब्रह्म की चर्चा करते करते खुद भी ब्रह्ममय हो गए। ब्रह्ममय जगत में ब्रह्ममय होना भी एक अद्भुत आनंद की बात है। बिल्कुल। और कल जो चर्चा हो रही थी ब्रह्म के स्वरूप की, जिसकी हम लोग थोड़ा विहंगावलोकन भी थोड़ा करना जरूरी है, क्योंकि आगे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा सिंहावलोकन भी हो जाए, एक बार समझ में तो आए कि हम लोग कहाँ पे है। हम लोग सनातन धर्म की ओर चल रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म के अंदर ही चल रहे हैं, और भी चल रहे हैं और अंदर भी चल रहे हैं। मतलब मेरी मंजिल भी वो है और मेरा रास्ता भी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर हम लोग परब्रह्म की, ब्रह्म तत्व की बात कर रहे थे। ब्रह्म तत्व की बात करते करते हम लोग उसी दिशा में चले गए कि जहां पे ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और उस ब्रह्म के स्वरूप के अंदर हम लोग ब्रह्म को कैसे जानेंगे, उस पे हम लोग आज आने वाले थे। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? हाँ, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो तो हम लोग कल शायद चर्चा कर चुके हैं कि सनातन धर्म के मूल में ब्रह्म है, परब्रह्म है। तो परब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है वो समझ चुके हैं, या वो उसको स्पर्श कर चुके हैं। समझ चुके हैं सब शब्द तो गलत है, पर स्पर्श कर चुके हैं। तो अब आगे परब्रह्म का जो स्वरूप है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो स्वरूप को जाना कैसे जा सकता है? बहुत सही प्रश्न। आज सपोज करिए आशीष भाई, मैंने आपका नाम सुना हो कि आशीष भाई शाह नाम के कोई वैष्णव है बड़ौदा में, और कोइंसिडेंटली मुझे पता चला कि मैं जिस जगह में आज जाने वाला हूं, जिस फंक्शन में, उधर आशीष भाई भी आने वाले हैं। पर मेरे पास ना आपका कांटेक्ट नंबर है, ना मैंने आपका फोटो देखा है, पर मैंने नाम सुना है। पर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जानता है बहुत अच्छे से। तो मैंने उसे पूछा कि मैं आशीष भाई को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये व्यक्ति ही आशीष भाई है, क्योंकि मनुष्य तो सारे एक से है, सबके दो हाथ, दो पैर, दो कान, आंख, नाक सब समान है। तो पर आशीष भाई को, उन मनुष्यों की भीड़ में मैं आशीष भाई को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? तब उन्होंने पहले आपके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है आपका, उसके बारे में बताया कि ऐसे दुबले पतले हैं, ऐसे फेयर स्किन है, इस तरह से है। फिर उन्होंने बताया कि वो बहुत हंसमुख है, वो हमेशा हंसते हुए बात करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनका स्वभाव बहुत मिलनसार है, पता ही नहीं चलता है कि किसी को पहली बार मिले हैं। इस तरह से उन्होंने आपका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया मेरे को। तो वो मेरे माइंड के अंदर में आपकी मोर और लेस, नॉट 100%, बट एटलीस्ट 30 to 40% इमेज आपकी मेरे अंदर में क्लियर हो गई कि हाँ, ओके, आशीष भाई इस तरह के फिजिकल लुक में होंगे, उनका ये बिहेवियर होगा, उनकी इस तरह से एक्शंस रिएक्शंस होंगे। ओके फाइन। तो मेरे को उस भीड़ में जाकर आपको हो सकता है खोजने में थोड़ा समय लगा होगा, पर क्या मेरे लिए आपको खोजना असंभव हो जाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप गुणों के द्वारा उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे? ऑब्वियसली। और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना मेरे पास आपका पिक्चर है, ना कांटेक्ट नंबर है। तो परब्रह्म का क्या गुण है, क्या स्वभाव है, कैसे जानेंगे? जो हमारे ग्रंथों ने बताया है कि परम ब्रह्म के जो गुण है वो षटगुण संपन्न है। हम्म। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये छह जो धर्म है, ये छह धर्म जो है, ये परम ब्रह्म के धर्म है। ये जीव के धर्म नहीं है, ये माया के धर्म नहीं है।
ये स्वयं भगवान के अपने धर्म है ये। तो इन धर्मों के द्वारा मैं ईश्वर को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यहां पर ईश्वरीय शक्ति जो है वो जागृत है। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। हम लोगों ने कल बात की कि वो कहाँ नहीं है प्रहलाद जी के विषय में, वो सर्वत्र है। परंतु एक होता है कि ईश्वर ने अपने आप को हाइड करके रखा है और एक जगह ईश्वर ने अपने आप को जागृत करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल आशीष भाई, आप अगर सपोज करिए कि किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं और उस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने एक बिस्लरी की पानी की बोतल रखी गई, तो वो पानी की बोतल में ईश्वर तो है, पर जी क्या उसमें चेतना है? उसमें विवेक है उस पानी की बोतल में? नहीं। उसमें ईश्वर है। हाँ आप ईश्वर। नकार नहीं सकते हैं। हाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, बिल्कुल। पर उसमें वो चेतना नहीं है। वो पानी खुद डिसाइड नहीं कर सकता है कि मैं भगवान की झारी जी में जाऊं या इंसान के मुंह में जाऊं या पेड़ पौधे में जाऊं। हम्म। ये डिसीजन वो नहीं ले सकता है, क्योंकि ईश्वर का विद्यमान होना और ईश्वरीय गुण का जागृत रहना ये दो अलग विषय है। जैसे आप कहीं गए फंक्शन के अंदर में, तो आपकी प्रेजेंस है वहां पे, आप है, पर आप एक सोशली वहां पे वो फंक्शन को अटेंड करने गए हैं, तो आप वहां जाएंगे, मिलेंगे, जो भी प्रसाद लेना है या जो गिफ्ट देना आपने किया और आ गए। पर क्या आप अपने जो आपका अनुभव या आपका नॉलेज या आपके पास जो भी क्वालिटी है, क्या आप उसको वहां एक्सपोज करेंगे? हम्म। नहीं करेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है वहां पे। वहां जिस कार्य से गए आप अपना रोल प्ले किए और आ गए। कि वहां आपको फंक्शन अटेंड करना था, सोशली आपको जो भी देना था वो दे दिया, आपको जो लेना था वो ले लिया, 4 जन को मिलना था मिल लिया, बात हो गई खत्म। तो आशीष भाई गए, पर क्या आशीष भाई ने अपने आप को एक्सपोज किया? टेल मी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान अपने आप को प्रकटित करना चाहते हैं तब वो अपने गुणों को प्रकट करते हैं, एग्जैक्टली। और जब वो नहीं करना चाहते हैं तब वो यही गुण उनके अंदर मतलब दिखाई नहीं देते हैं, डिसअपियर रहते हैं। वो डोरमेंट फॉर्म में रहते हैं। वो तो है जब पर भगवान की डोरमेंट इच्छा है। है, जब मैं ये समझ रहा हूँ परब्रह्म जो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि परब्रह्म जो या ब्रह्म या परब्रह्म की बात जो उपनिषद कह रहा है, या भगवान की बात जो पुराणों में या भागवत जी में है, या भगवत गीता में, तो जहां जहां पे भगवान शब्द का उपयोग है वहां वहां पे साक्षात श्री कृष्ण का ही उपयोग है। मतलब भगवान उवाच शब्द हो या कृष्ण उवाच शब्द हो, मतलब वहां पे कृष्ण उवाच शब्द कहीं पे भी नहीं है, भगवान उवाच ही है। उसका भगवान अर्थ हुआ। सीधा ये है, इसका अर्थ ही सीधा ये है कि यहाँ वहां वहां पे भगवान शब्द का उपयोग श्री कृष्ण के लिए ही है। ये आप बोल सकते हैं आशीष भाई, पर ग्रेजुअली जब पुराण डेवलप हुए, तो पुराण के अंदर में आज जैसे शिव जी है, तो जो भी शैविट्स है उन लोग के लिए शिव जी भगवान है। नहीं, पर वो तो ऐसा है ना कि जैसे कि भगवान शब्द का उपयोग तो कहीं कहीं पे कहीं बहुत सारी जगह पे दिखेगा, पर मूल जो भगवान शब्द की उत्पत्ति है उसका सीधा अर्थ श्री कृष्ण के अर्थ में ही लिया गया है, क्योंकि क्योंकि षडगुण कृष्ण के संपन्न। अलावा किसी ने अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं भगवान हूं। हाँ हाँ हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, वो तो खुद ही भगवत गीता में तो स्वयं ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई मैं ही हूँ भगवान, ये सब मैं भगवान हूं। दिखाई रहा हूँ मैं उन्होंने तुझे और अपना मैं तेरे को इंट्रोडक्शन देखूंगा। दिया है कि आई एम गॉड। या तो वो तो ऑब्वियस चीज है, तो मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूँ। और भगवत गीता में एक जगह पे ईश्वर शब्द का उपयोग, ईश शब्द का उपयोग है, वो शिव परक है। वो भगवान ही कह रहे हैं कि जब वो इस पृथ्वी पे विराजमान होते हैं तो वो शिव के स्वरूप में विराजमान होते हैं। बिल्कुल। इसका अर्थ भी मैं यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मैं बता दूं, आप 89 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो और हम लोग गलत चैनल पे लाइव कर रहे हैं।
ये मैं अभी से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हम लोग गलत चैनल पे आज लाइव कर रहे हैं, तो वो भगवत इच्छा है, मैं ये मान रहा हूँ अभी कि हम लोग फिर यहाँ से भी वो उस चैनल पे वापस चले जाएंगे, वो अलग बात है। पर जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो ईश्वर शब्द का उपयोग भगवत गीता में भी ईश शब्द का उपयोग शिव जी के लिए इसीलिए कहा गया है कि अगर श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण या उनके कोई भी अवतार स्वरूप, जैसे कि जो 10 अवतार है जो अपने आप को पूर्ण स्वरूप में दिखाया जाता है, प्रलय पयोधि जले में जयदेव जी भी मुख्य 10 अवतार की बात करते करते हर अवतार में नीचे लिखते हैं केशव घृत दशविध रूपम जय जगदीश हरे। तो बिल्कुल जो प्रभु प्रभु के ही जो 10 अवतार है, तो जो उस 10 अवतार की हम लोग बात करते हैं जब भी, तब श्री ठाकुर जी को हमेशा एक सिंहासन पे पधराया जाता है, सीधे भूमि स्पर्श नहीं होता है। ये बहुत समझने जैसा और टेक्निकल विषय है कि भगवान स्वयं स्वयं भी टेक्निकली भूमि स्पर्श नहीं करते हुए व्रज में ही स्पर्श करते हैं भूमि का। बिल्कुल जैसे ही मथुरा पधारते हैं वैसे ही खड़ाऊ धारण कर लेते हैं। तो भूमि बिल्कुल का स्पर्श केवल ईश के अर्थ में शिवजी ने ही किया है। क्योंकि भगवान ने व्रज को कभी भूमि माना ही नहीं गया है। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये समझने जैसा है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल शब्दों में श्री कृष्ण के बारे में ही बात भगवान के अर्थ में कर रहे हैं, और उनके कौन से षडगुण हैं, और उन गुणों से भी वो पर होके धर्मी हो जाते हैं। मतलब भगवान जब अपने सभी गुणों के अपने अंदर ले लेते हैं तब वो स्वयं धर्मी भी है। मतलब ऐसा धर्मी जरूरी नहीं है कि वो गुणों से ही जाने जाएंगे सिर्फ। वो नहीं, अगर चाहें वो अगर चाहें तो अपने ये 6 गुणों को बाजू में रखकर भी जाने जा सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए अपने अपन भगवान के 6 गुणों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसके बारे में शुरुआत करें कि परब्रह्म के या श्री कृष्ण के या भगवान के कौन से 6 गुण हैं। तो एक एक करके दर्शन भाई, ओवर टू यू। जो भागवत के अनुसार हम जानते हैं कि भगवान के जो षडगुण हैं उसके अंदर में प्रथम ऐश्वर्य, द्वितीय वीर्य, तृतीय यश, चतुर्थ श्री, पंचम ज्ञान और षष्ठम वैराग्य। ये षटगुण संपदा को लेकर प्रभु अनंत ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं और प्रत्येक कण के अंदर में, इनफैक्ट प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान ने, जैसे हमारे बच्चे में आशीष भाई हमारे गुण होते हैं जेनेटिकली, पर हमारे जो गुण होते हैं वो कुछ गुण एक्टिव होते हैं, कुछ गुण डोरमेंट होते हैं और उनके अपनी डेस्टिनी के भी वो क्वालिटी लेके आते हैं। कुछ हमारे गुण होते हैं, कुछ उनके पास अपने गुण होते हैं। पर बाय डिफॉल्ट ये देखा जाता है, बाय डिफॉल्ट, कि हम मनुष्यों के अंदर में, हमारे पूर्वजों के अंदर में जो वीकनेस होती है वो अपने आप एक्टिवेटेड रहती है। जैसे आज किसी बच्चे में अगर गुस्सा है तो कहेंगे ये इसके पापा गुस्से वाले हैं ना, तो ये गुस्से वाला बन गया। बिल्कुल। तो पापा में गुस्सा है तो वो गुस्से वाला तो उस बिना एफर्ट के बन गया, उसके लिए उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। पर पापा के अंदर में जो पेशेंस है या पापा जिस तरह से फोकस जो के काम करते हैं, वो बच्चे को उस क्वालिटी उसमें होते हुए भी एक्टिवेट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो नेचुरली एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे किसी बच्चे ने अपनी माँ के पास में बहुत अच्छा गला है तो वो गला इनहेरिट कर लिया, पर उस गले को तराशने के लिए उसको बहुत रियाज करना पड़ेगा। पर पापा के क्रोध के लिए उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, वो ऐसे ही क्रोधी बन गया। तो यही चीज है कि हमारे प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान ने अपने गुणों को पधराया है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जिसके अंदर में भगवान ने अपने गुण को नहीं पधराया है, क्योंकि वो स्वयं ही विराजमान है हमारे अंदर। तो जब वो विराजमान है
तो उनके गुण तो रहेंगे ही हमारे अंदर में, परंतु उसके साथ-साथ हमारे अंदर में माया के गुण भी है। तो माया के गुण बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और भगवत गुण डोरमेंट रहते हैं। अब इस विषय को यहाँ पे एक बार पॉज़ लेते हैं। अब अपन आते हैं भगवान के गुणों में फिर से। तो भगवान का जो पहला गुण है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है, हम एक तरफ ऐश्वर्य किसको कहते हैं कि जहाँ धन हो, धान्य हो, अ, कला हो, ज्ञान हो, ये सब कुछ ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। ये बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति है। तो वो ऐश्वर्यवान व्यक्ति होना मतलब एक भौतिक साधनों को प्राप्त कर लेना और ऐश्वर्यवान होना, क्या ये दोनों एक है? एक इंसान का पैसे वाला बनना और श्रीमंत बनना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग है। क्योंकि एक इंसान पैसे वाला इजीली बन सकता है, पर श्रीमंताई जो है वो वो उसकी साधना होती है, तपस्या होती है। वो बिना साधना तपस्या के उसमें श्रीमंताई नहीं आ सकती है। तो उसी प्रकार भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, वो अनंत ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को, इसको और इजीली समझने के लिए आशीष भाई, कि उन्होंने इतनी बड़ी ऐश्वर्यवान द्वारिका का सर्जन किया, उन्होंने अपने ऐश्वर्य को कहां से कहां दिखाया कि ब्रज के अंदर में एक कॉमन पर्सन की तरह रहकर दिखाया कि मैं एक छोटा सा साधारण सा ग्वाले का बच्चा जो छोटी सी धोती पहनकर गाय और ग्वालों के बीच में रहा, जिसने बहुत ही साधारण तरीका के एक लाइवलीहुड जिया, जिसके अंदर में कोई लैविशनेस नहीं थी, किसी भी प्रकार का उनका ऐसा रॉयल अपब्रिंगिंग नहीं था, बहुत सिंपल अपब्रिंगिंग था उनका। अब इसको समझने के लिए आशीष भाई, सपोज करिए ऑल ऑफ अ सडन हमको कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मीटिंग के अंदर में प्रेजेंट होने के लिए बोला जाए, हम सकपका जाएंगे। हम बोलेंगे हमने कभी ये चीज देखी नहीं, हमको प्रेजेंट करना ही नहीं आता, हम कैसे खड़े रहेंगे, कैसे बात करेंगे? क्यों? तो कि यहाँ हमने अपने आप को पकड़ के रखा है कि मैं बहुत साधारण इंसान हूं, मैंने ये सब नहीं देखा है, मैं ये सब नहीं जानता हूं। तो ये एक साधारण मनुष्य की तौर पे ये बात बहुत परफेक्ट है, सही है। पर भगवान यहां दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब तुम मेरे अंश हो, तो तुम्हारे में ये कैलिबर होनी चाहिए कि द मोमेंट जब भगवान गोकुल से मथुरा जाते हैं, तो इमीडिएटली वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लिया अपने आप को स्विच ऑफ करने में। वहां जाकर गोकुल का कन्हैया का कोई परछाई भी नहीं रही उनके अंदर में। वो ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ काली यमुना क्रॉस करते ही। उसके बाद में जब वो हस्तिना महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, वो कुरुक्षेत्र के, उस समय में पांडवों जैसे धुरंधर राजा, जो उस समय में उनका सिक्का चलता था, वो उनको कंसल्ट कर रहे हैं कृष्ण को, कि वहां उनको कंसल्ट किए बिना पांडव कोई डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हैं, या उनकी क्षमता ही नहीं है लेने की। वहां भगवान ने अपना कोई सुपर नेचुरल पावर कहीं भी नहीं दिखाया। और वहां उन्होंने ये दिखाया कि समय के साथ में इमीडिएटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, ये भी एक ऐश्वर्य है। और उससे भी बड़ी बात तो उनकी इतनी बड़ी नारायणी सेना थी कि वो नारायणी सेना दुर्योधन ने अपने लिए हेल्प में मांगी थी। हाँ, तो मतलब कि भगवान जो गोकुल से निकलकर मथुरा और मथुरा से द्वारका पहुंचते हैं, तो उनके साथ साथ उनका वैभव भी उसी तरह से, उनका ऐश्वर्य भी उसी तरह से बढ़ते जा रहा है। वो फिर बढ़ाते गए, वो कहीं भी रुके नहीं है। हाँ, और फिर भी श्रीमस्तक में फिर भी उन्होंने मोर मुकुट के को ही धारण करके रखा हुआ है। उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी को छोड़ा नहीं, पर वो आइडेंटिटी को कहीं ऑब्स्टेकल भी नहीं बनने दिया उन्होंने। अपने मूल को छोड़ना नहीं, पर मूल जब हमारे लिए जड़ता का कारण बन जाए, ये ऐश्वर्य नहीं।
ये कमजोरी है मेरे जीवन की, ये इमोशनल वीकनेस है मेरी। पर भगवान कह रहे हैं ये इमोशनल वीकनेस ही तुम्हें मेरा जो ऐश्वर्य गुण है उसे जागृत होने से तुम्हारे अंदर में रोक रहा है। तो मैं ये मान रहा हूँ, आपकी बात को मैं थोड़ा अपने तरह से बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ऐश्वर्य का अर्थ ये है कि भगवान हर अवस्था में अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। जैसे कि जब गोकुल में है तो उस अवस्था में भी भगवान का ऐश्वर्य कम नहीं है, पर नहीं, उस पर उन उन ग्वालों के लिए या उन गोपी जनों के लिए जो ऐश्वर्य प्रकट करना था वो उनके लिए वो प्रकट किया हुआ है। बिल्कुल। अगर मथुरा में गए हैं कुब्जा के लिए या कंस के जो वहां पे मल्ल बैठे हुए थे उनके लिए जो ऐश्वर्य प्रकट करना था, मैं अभी ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ, वीर्य की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो नहीं, ऑरा नहीं, होना नहीं, चाहिए, नहीं। जो ऑरा होना चाहिए, जो निकलते टाइम पे के जो हम क्या हैं वो दिखाने की जो जो वो भले ही वो धोबी हो या मतलब पर्सनालिटी, जिसको आप पर्सनालिटी बोल पर्सनालिटी सकते बोलते हैं, जिसको हम मथुरा की गलियों से निकलते निकलते लोग पहचान रहे कि अरे ये कौन है। तो वो जो पर्सनालिटी भगवान की जो ऐश्वर्य की जो ऑरा है वो सबको दिखाते जा रहे हैं मथुरा में भी। जब मथुरा के मथुराधीश हो जाते हैं उसके बाद खुद इंटरनली भले उद्धव को अपनी बात बताते हैं कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं, पर मथुरा में रहते हुए भी काल यवन इत्यादि को जब युद्ध में हराते हैं या जरासंध को 17 बार युद्ध में हराते हैं, तो वहां पे भी अपना ऐश्वर्य तो उतना ही बड़ा दिखाया हुआ है। बिल्कुल। और उसके बाद जब द्वारिका नगरी का निर्माण करना है या उसके बाद आगे हस्तिनापुर की या कुरुक्षेत्र की जो भी लीलाएं हैं उनमें भी भगवान का ऐश्वर्य हर जगह पे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, बढ़ाया गया है। ये बिल्कुल मैं आशीष भाई। इससे आशीष हम लोग भाई, जो परब्रह्म। आज के मॉडर्न युग में अगर इस शब्द को देखा जाए, तो आज लोग लाखों रुपया देके कॉरपोरेट के अंतर्गत मल्टीपल पर्सनालिटी या एक मल्टीपल डायमेंशन या वर्सटाइल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लाखों रुपए के कोर्स करते हैं, और हमारे कृष्ण ने उसको जी के दिखा दिया है। मतलब और परम आज ब्रह्म जो इतने है। लाखों रुपए देने के बाद भी वो आर्टिफिशियल रह रहे हैं, ओरिजिनल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मास्क पहना है। पर कृष्ण ने ओरिजिनल होकर हर प्लेटफॉर्म को जस्टिफाई किया है। एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसको उन्होंने जस्टिस नहीं दिया है। ये मतलब पर, उनका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब पैसा नहीं होता, ऐश्वर्य का मतलब होता है पर्सनालिटी। क्योंकि पैसा जो है वो तो एक एक टाइमिंग चीज है कि वो कब आएगी और कब जाएगी, नोबडी नोज। परंतु जो मेरी खुद की एक आइडेंटिटी, मेरी जो पर्सनालिटी है, वो एक्चुअली मेरा पावर है, वो मेरा ऐश्वर्य, वो मेरी संपदा है। तो वो कृष्ण ने दिखाया कि गोकुल से मथुरा, मथुरा से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से द्वारिका, इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा रेडियस उन्होंने क्रॉस किया, पर हर जगह में हर स्पॉट को उन्होंने 100% जस्टिफाई किया है। कोई भी अपना सीन में ऐश्वर्य ऐसा नहीं लगा कि कृष्ण ने इस सीन को थोड़ा सा इस तरह से किया होता तो बेटर रहता। वो भगवान का ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य है। अपन इसी बात पे आज सभी से विदाई लेंगे, क्योंकि हम लोग अगर अगले गुण में चर्चा भी करने का प्रयत्न करेंगे तो शायद समय की मर्यादा और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो हम सभी से आज के लिए विदाई ले रहे हैं। आप सबको भगवत स्मरण। आप सबको विनंती कि सनातन धर्म एक सामाजिक चिंतन करके हमारी यूट्यूब चैनल है, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आपको आगे भी सनातन धर्म के एक पूरे पटल में हमारा क्या मौलिक चिंतन है हम लोग वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप अवश्य हम लोगों से जुड़े, को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके प्रतिसाद भी बहुत जरूरी है। आप सबको भगवत स्मरण। दर्शन भाई, आपको भी भगवत स्मरण। जय जय श्री श्री कृष्ण।